Good morning everyone. Welcome to TZT Commission केमिस्ट्री क्लासेस। तो इस क्लास में आपको मैं केमिस्ट्री की टॉपिक करवाऊंगी। हम करेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है मैटर। व्हाट इज मैटर? तो इस यूनिवर्स में जो भी कोई चीज़ है, अगर वो क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ ना कुछ मास होता है, वो क्या होती है, मैटर होती है। मतलब एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। फर्स्टली हम करेंगे मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर क्या होता है? व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस and has mass is called matter. Anything that occupies space and has mass is called matter. क्लियर हो गया कि हमारे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ जिसका क्या होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका मतलब अगर कुछ ना कुछ मास है तो वो सब क्या है, मैटर है। मेरे हैंड में मार्कर है, तो एक ये भी क्या आपके पास मैटर में ही काउंट होगा। ठीक है, मैटर है। अब हम मैटर की क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को टू टाइप में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। जो मैटर की फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है फिजिकल, और जो सेकंड टाइप है मैटर की दैट इज केमिकल क्लासिफिकेशन। तो जो फर्स्ट टाइप करेंगे वो करेंगे हम फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को कैसे क्लासिफाई किया है वो हम देखेंगे। अब हम फर्स्ट वन फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो मैटर है उसको क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू स्टेट। स्टेट के अकॉर्डिंग मैटर को क्या किया गया है, क्लासिफाई कैसे किया है, अकॉर्डिंग टू स्टेट। फर्स्ट जो स्टेट है वो है सॉलिड स्टेट, सेकंड है लिक्विड स्टेट, थर्ड वन इज गैसियस स्टेट। तो जो हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन करनी है, फिजिकल क्लासिफिकेशन की जो फर्स्ट टाइप है वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट मतलब ऐसी स्टेट मैटर की जिसमें मैटर का जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स ही रहेगा, साथ में उसकी शेप भी क्या रहेगी, डेफिनेट रहेगी। मीन्स अपनी शेप, सॉलिड स्टेट में जो मैटर है वो अपनी शेप चेंज नहीं करता है, ना तो उसका वॉल्यूम चेंज होता है। मीन्स इस स्टेट में क्या होगा, मैटर का जो सॉलिड स्टेट है डेफिनेट ही शेप होगी और डेफिनेट ही क्या होगा, वॉल्यूम होगा। डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम मतलब फिक्स वॉल्यूम। क्लियर? अब हम नेक्स्ट करेंगे लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट क्या होती है मैटर की, जिसमें वॉल्यूम तो डेफिनेट होगा बट जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होगी। डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप। क्लियर? नेक्स्ट टाइप हम करेंगे गैसियस स्टेट। मैं आपको लिक्विड और सॉलिड का एग्जांपल बता देती हूँ। ठीक है, अगर हमने
लिक्विड स्टेट के वाला एग्जाम्पल बताऊंगी आपको मैं। अगर हमने 1 लीटर या 10 ml वाटर अगर एक गिलास में डाला है और उसको हम फिर बाउल में डालेंगे तो वो बाउल की शेप ले लेगा। फर्स्टली आपने उसने किसकी शेप ली थी? गिलास की। मतलब शेप चेंज होगी बट जो वॉल्यूम था वो 10 ml ही रहेगा। इसका मतलब है कि वॉल्यूम क्या होगा? फिक्स होगा, और जो शेप है वो फिक्स नहीं होगी, मतलब वो क्या होगी? चेंज होगी। क्लियर? सॉलिड में का एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे कि मार्कर है, ठीक है। अगर इसको मैं किसी भी रीजन पे स्पेस में रखूँ, कहीं भी रखूँगी अगर, तो जितना स्पेस ये वहाँ अगर एक प्लेस पे ऑक्यूपाई करेगा, दूसरे प्लेस पे भी उतने स्पेस के करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, और इसकी शेप क्या रहेगी? डेफिनेट रहेगी, चेंज नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्लियर? अब हम करेंगे गैसेस स्टेट। तो गैसेस स्टेट में क्या होता है? ना तो वॉल्यूम डेफिनेट होता है, ना ही शेप डेफिनेट, मतलब शेप भी चेंज करती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन और वॉल्यूम भी चेंज करता है। क्लियर? अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा? चेंज होगा। प्रेशर अगर हम डिक्रीज करते हैं तो फिर वॉल्यूम डिक्रीज, मतलब प्रेशर के इंक्रीज और डिक्रीज करने पर भी वॉल्यूम क्या करेगा? इंक्रीज, मतलब चेंज करेगा, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ गैसेस स्टेट में नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम nor definite shape. Thank you.